अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इंजीनियर वसीम और इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 का सवाल नंबर 1। ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 का जो सवाल नंबर 1 है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है कि हमें आइडेंटिफाई करना है रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के बारे में। ठीक है। रैशनल नंबर और इर्रेशनल के बारे में रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के बारे में सवाल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर होता क्या है। रैशनल का मतलब ये होता है ऐसा नंबर जो कि p बाई क्यू की फॉर्म में हो उसे रैशनल कहते हैं, और ऐसा नंबर जो कि स्क्वायर रूट की फॉर्म में हो, ठीक है, फ्रैक्शन की फॉर्म में ना हो लेकिन स्क्वायर रूट की फॉर्म में, उसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है। दूसरा, रैशनल नंबर के लिए एक चीज आपको पता होना जरूरी है, वो ये है कि ये इसके अंदर क्या होती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का मतलब है, इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल के लिए मैं 15 ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 ही देख लेते हैं। ये 15/2। 15/2 का जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आता है, 7.5। 7.5 का मतलब ये है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कि डेसिमल की बात कोई वैल्यू नहीं आ रही, उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। ठीक है। दूसरी इसकी एग्जांपल आती है रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। ऑब्वियसली जो रिकर करेगा वो टर्मिनेट तो नहीं करेगा। अब इसकी एग्जांपल क्या होती है, इसकी एग्जांपल है सवाल नंबर 1 का पार्ट 2, जो है 1/6। अब 1/6 का आंसर क्या आएगा, 6 है। तो इसको जब डिवाइड करते हैं, 1 यहाँ रखते हैं, 6 यहाँ रखते हैं, 0 लगा, पॉइंट लगा, फिर 0 आया, 6 1 6, 4 आया, फिर 40 हो गया, 6 8 48 हो जाएगा। ठीक है, सही है। 6 8 48 क्यों करेंगे, 6 6 36 करेंगे ना। 6 6 आ जाएगा 36, और फिर ये आगे चला जाएगा। 6 8 पे क्यों चलेगा भैया, आप जब नंबर 40 है तो 40 जो है वो 40 आपने यूज करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 36 आ जाएगा। 6 6 36। ठीक है, फिर ये 4 बचा, और फिर ये 0 आया। तो फिर इसी तरीके से ये 40 करते करते ये 0.16666 ये आपके चलता रहेगा। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 0.16666, ये चलता रह रहा है। ठीक है। तो ये रिकरिंग भी है 6 वाला, और नॉन टर्मिनेटिंग भी है। ठीक है। तो ये चलता जा रहा है। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये रैशनल नंबर हो गया था, ये भी आपने कह दिया था ये रैशनल नंबर है। ठीक है। ये भी रैशनल है क्योंकि ये टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है। इसके √3 है, मैंने कहा था जो स्क्वायर रूट में आएगा वो क्या होगा, वो इरेशनल होगा, तो ये IR आ जाएगा, इरेशनल। ठीक है। ये वाला ये भी स्क्वायर रूट में है और इसकी कोई होल नंबर में वैल्यू नहीं है, तो ये भी इरेशनल हो जाएगा। अब पाए एक ऐसा नंबर है कि जो टर्मिनेटिंग भी नहीं है। ठीक है। पाई एक ऐसा नंबर है जो टर्मिनेटिंग नहीं है, और वो रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं है। ठीक है। रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं है, क्योंकि जो पाई की वैल्यू होती है, मुझे पूरी वैल्यू तो याद नहीं है, वो इस तरह से होती है 3.142857, इस तरह से है। लेकिन ये जो नंबर्स हैं ये रिपीट नहीं होते हैं, ये चलते जा रहे होते हैं, ये रिकरिंग होते हैं, रिकरिंग नहीं होते ये। सही है। तो इर्रेशनल नंबर की कंडीशन ये है कि वो रिकरिंग होना जरूरी है। ये रिकरिंग कोई भी नहीं है, इसमें से कोई भी नंबर दोबारा रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन ये रिकरिंग नहीं है, तो इसका मतलब ये जो पाई है, ये मेरे पास क्या आएगा, ये मेरे पास इर्रेशनल नंबर आएगा। क्लियर।